RTV भारत की इस खास पेशकश में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं सुल्तानपुर पुन्हना, जिसे काठपुरी के नाम से आप बखूबी जानते होंगे। ग्राम पंचायत में सरपंच किस तरह से विकास करा रहा है और क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर साथ चल रहे हैं, और मेवात का जो पिछड़ापन का कलंक लगा हुआ है। जब हमारी ग्राम पंचायतें ही विकसित होंगी तभी मेवात जिला विकसित होगा। इसीलिए ग्राम पंचायतों की गाँव की अहम भूमिका होगी, तभी हमारा मेवात जिला पिछड़ेपन का जो ये कलंक है ये मिट पाएगा। और साथ के साथ गांव के लोगों का, जितने भी गांव के हर शख्स है, हर नागरिक है, उनका जब सरपंच के साथ सहयोग होगा तो गांव मजबूत होगा। सरपंच की रुचि बनेगी ग्राम पंचायत में विकास कराने के लिए। इसलिए हम आप सबको ये सोचना पड़ेगा और सरपंच का साथ देना होगा और ग्राम पंचायत का विकास कराना होगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी, बताइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिर हुसैन है जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, चुनाव जब चल रहा था क्या क्या वादे करे और अब उन पर किस तरह से काबू पा रहे हैं? चुनाव के बाद हमने वादे किए थे मन की रास्ते साफ कराएंगे, रास्ते बनवा दिए हमने। बिजली में काम कराया, बिजली लगवा दी हमने। बोर्डिंग वगैरह, और भी अब कब्रिस्तान 4 दीवारी करनी है। अच्छा। और कब्रिस्तान के पास एक वो जोड़ है, वो भरना है, उस पर भी काम चल रहा है। और यहाँ पास में भी किए उर्लावाल कब्रिस्तान है जो ओथेवाल रोड पे, इसमें मिट्टी डाली जा रही है फिलहाल। जो वादे किए थे हम उन सब वादों को पूरा करेंगे, कर रहे हैं। और गांव में विकास कराएंगे। ऐसा नहीं जो पिछली पंचायत में गांव में कोई विकास नहीं हुआ था। इस बार हम पूरी कोशिश रहेगी कि गांव में विकास कराएंगे पूरी तरह से। बिल्कुल। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत में ये रास्ते और कब्रिस्तान में है, वो हमारी आखिरी जगह भी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उसी के साथ साथ ग्राम पंचायतों की तरफ से शिक्षा को लेकर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, खासकर उन बेटियों के लिए जो 10वीं 12वीं करके बैठ जाती हैं, और उसके बाद नशा मुक्त को लेकर क्या कोशिशें की जा रही है? सबसे पहले तो शिक्षा को लेकर बताएं। शिक्षा को लेकर हमारे गांव तक अब लड़कियों का तो 8वीं तक स्कूल है। अच्छा। और लड़कों का 8वीं तक लड़कियाँ पूरी पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हैं लड़कियाँ। अच्छा। सर्टिफिकेट सब कुछ मिलता है। हाँ। लड़कियों का अलग 8वीं तक का स्कूल है और लड़कों का 5वीं तक है। उसको भी हम कोशिश रहेगी 10वीं तक कराएंगे। और तो लड़की को जो 8वीं तक का ये नहीं हो, 12वीं तक हो सकता, इसको भी कराएंगे, कोशिश करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको +2 तक किया जाए। अच्छा, जैसे 8वीं तक लड़कियों के स्कूल है तो 8वीं तक लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हैं यहाँ। 5वीं तक तो वो लड़के पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कई रोज पहले देखा है कि आपके गांव के लड़के, लड़कियां भी पिनंग में पढ़ने के लिए जाती हैं सरपंच साहब। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत होती होगी बच्चों को दूर दराज पढ़ने जाने के लिए? नहीं, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पास में ओथा गांव है, यहाँ ये +2 तक स्कूल है। कुछ लड़कियाँ यहाँ पे जाती हैं। और बसों की सुविधा तो प्राइवेट स्कूल से अपने सब में वहाँ सुविधा है। सुविधा कर रखी है। फिर भी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, डीओ साहब से क्या मांग? यही मांग करना चाहते, जो हमारे गाँव के स्कूल है, लड़का या लड़कियों को उसको अपग्रेड कराया जाए। और टीचरों की खास दिक्कत है स्कूलों में। सही बात है, टीचर नहीं है। सो जो 5वीं तक स्कूल है सिर्फ एक ही टीचर है, उसको भी सरकारी काम साथों में लगाया जाए। इससे सरकार से मांग है कि वहाँ पे टीचरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो। और लड़कियों का भी वो, उसमें भी टीचर कमी है, इस वजह से लड़कियों का वहाँ पे अध्यापक बढ़ाया जाए और स्कूलों का अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल। नशा मुक्त को लेकर किस तरह से कोशिश की गई है ग्राम पंचायत? नशा मुक्ति को लेकर गांव में विकास कराई गई। कई बार गांव पंचायत हुई है नशा मुक्ति के खिलाफ। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी काफ़ी हद तक हमारी कार्रवाई हुई है। नशा हमारे गांव में 10-5% नॉर्मल है। अच्छा। उससे कोशिश रहेगी उसको भी जड़ से ख़त्म किया जाए। क्या लगता है सरपंच साहब, जो आने वाली जो 4 साल बची हैं, इनमें काठपुरी पूरी तरीक़ा से विकसित हो पाएगा? हाँ, इंशाल्लाह विकसित कराएंगे। और ये सरकार से खास मांग है, जो सरकार ने लिमिट कर रखी है, इस लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि विकास किया जाए। सही बात है। कहीं ना कहीं ये भी रोड़ा बनी हुई है। हाँ, ये मेन रोड़ा यही है फिलहाल। जो लिमिट कम है, इसको बढ़ाया जाए। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि पंचायत अपने गांव में भरपूर विकास कराया जाए। ठीक बात है। सरपंच साहब, क्या लगता है, क्या एजेंडा और रखे गए हैं जिनको आप अब कराना चाह रहे हैं? आगे क्या प्लान है? अब तो मेन एजेंडा तो हमारा कब्रिस्तानों का है। 4 दीवारी अभी तक जितनी भी पंचायत आई, किसी ने 4 दीवारी नहीं कराई कब्रिस्तानों की। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराएंगे। और गांव में सरकारी अस्पताल है, उसकी लाने की कोशिश करेंगे। सरकारी अस्पताल है लेकिन कागजों में सिर्फ है, नहीं धरातल पे नहीं, कागजों में। उसको ऐसे ही ख़त्म कर दिया, उसकी कोशिश करेंगे। वो शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे।
और गांव में सफाई वगैरह, सफाई आपने देखा भी वो गांव में से आए हों कहीं बिल्कुल देखा। सफाई का काफ़ी स्तर ऊंचा हुआ है। और भी काफ़ी विकास कराएंगे जो पंचायत के काम होते हैं। सरपंच साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरीक़ा से ग्राम पंचायत में सरकार की जो ये नई गाइडलाइन हुई है, कहीं ना कहीं वो रोड़ा तो बनी रही है, फिर भी क्या लगता है गांव के शमशान घाट भी हैं शायद गांव में? तो उनके लिए भी क्या प्रोसीजर है? उनके लिए 4 दीवारी तो इससे 2005-4 में वो हरिजन थे पंच सर, उसने 4 दीवारी तो कर रखी है। लेकिन इंशाल्लाह अब की बार उसमें हम वो चबूतरा होता है जो ये तो कराएंगे। सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास कराएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। हरिजनों का मेन काम था, एक रास्ता था उनका कीचड़ भरी रहती थी वहाँ पे, पिछली किसी पंचायत ने लेकर वो परेशान थे। लेकिन अब की बार सबसे पहले हमने उनसे वादा किया था आप क्या काम करेंगे, वो हमने अपना वादा पूरा कर दिया। और आगे भी जो काम होंगे हरिजन में सबको साथ सबको विकास सबको साथ लेकर चलेंगे और काम कराएंगे। सरपंच साहब, जानना चाहता हूँ कि जो ये आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं, उसके बाद यहाँ पर जो ड्यूटी लगी हुई होती है महिलाओं की रेख देख के लिए भी, तो उनकी मीटिंग भी लेते हैं क्या? हाँ, उनकी मीटिंग लेते हैं। सही से काम कर रही हैं, सही काम कर रही हैं आंगनवाड़ी। सही तरह वितरण जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। हाँ, सही हो रहा है। चलिए, तमाम मेवातवासी आपको सुन रहे हैं, आखिर में क्या मैसेज है? नौजवान तबका आपको देख रहा है, नशा को लेकर क्या मैसेज है? और दहेज जैसी जो कुरीतियाँ मेवात में पैदा हो रही हैं और जो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा लेते हैं, उन सब से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मेरी सबसे दहेज को ख़त्म किया है जड़ से। इसको सिर्फ बोलने के नहीं, ज़मीनी लेवल पे भी इसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। जो दहेज के वैसे तो विरोध करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो दहेज बराबर लेते हैं। इसको दहेज को कम किया जाए और शिक्षा का स्तर हम ऊंचा कराएंगे, गांव में विकास कराएंगे। हमारा यही मेन एजेंडा है। और सरकार से हमारी मेन मांग ये है कि जो लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि हम विकास करा सके गांव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई साहब ने बातचीत जो की है शुरुआत में की है, लेकिन बहुत अच्छा बोले हैं। दर्शकों, मैं आपके लिए बता दूं, ग्राम पंचायत में पूरी तरीक़ा से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, ग्राम पंचायत विकसित हो और समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल में हम भी आए थे, उतना नहीं हुआ जितना अब इस ग्राम पंचायत में यूसुफ जो ठेकेदार हैं उनके ये छोटे भाई हैं, और छोटे भाई जो और है उसके घर से सलमा सरपंच है इस ग्राम पंचायत की, लेकिन प्रतिनिधित्व तो खुद कर रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं और ग्राम पंचायत को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में नशा मुक्त जो है कि उसको दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और दहेज जैसी जो बीमारी है या कहें कि कुरीति है उसको दूर करने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और मैसेज भी दिया है कि आप इन पर अमल करें और इन नशा मुक्त अपने गांव को करें, अपने आप को करें, दूसरे दहेज जैसी जो हैं जिन बेटियों को आज भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं उसका खात्मा करें, और जो दीनी मुताबिक कहा गया है वो हक अदा करें। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार।